छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी क्लास मैथमेटिक्स में सातत्यता और अवकलनीयता पर आधारित एक्सरसाइज 5.1 किया था। 2-3 एक्सरसाइजों में पिछले में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके बाद 5.2 और या अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने जो है पिछली वीडियो भेजी है। उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका सारे का चर्चा की थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज पर आधारित यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित अवकलनीयता पर क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास y=ft कोई फंक्शन है और जहाँ पर t जो है gx का मतलब t का कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है gx में, तो इसको हम दो पार्टों में करते हैं। विस्थापन विधि बोलते हैं इसे, या प्रतिस्थापन विधि। इसमें dy/dx यदि हम यानी कि x के सापेक्ष में डिफरेंशियल करना तो dy/dx होता है dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx, यानी कि दो पार्टों में हमें इसका डिफरेंशियल करना होता है। इसका करेंगे y=ft का t के सापेक्ष और t=gx का करेंगे x के सापेक्ष। इस तरह से इसका dy/dt आ जाता है यहाँ से, और t का आ जाता है dt/dx। और dy/dx निकालना हो तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से dy/dx हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज का दिया हुआ है। फलन दिया हुआ sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक या अवकलज या डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो इसे मान लेंगे या y के बराबर दिया हुआ है इसमें, जैसे y=sin x² + 5। देखिए हमारे पास जो सूत्र होता है डिफरेंशियल का या x के सापेक्ष डिफरेंशियल dy/dx जो होता है sin x का सूत्र है, यानी y=sin x होता है। तो dy/dx जब होता है हमारे पास, ये इसका डिफरेंशियल जो है cos x के बराबर होता है। ये सूत्र है हमारे पास डिफरेंशियल का। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे सूत्र बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर x की जगह x² + 5 है। इसको कोई और वैल्यू मान लेंगे माना t = x² + 5। तो अगर t की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो y हो जाएगा sin t। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया था y=ft का फंक्शन था, इसको t के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, और t gx है तो इसको x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन आता है। इसी तरह से यहाँ पर है, तो इसको जो हम जब करते हैं तो y=sin t यानी कि t में फंक्शन हो गए। तो इसमें t के सापेक्ष यानी कि इसका जो y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dt, चाहे तो d/dt पहले लिख लेंगे इसमें sin t, और sin t का अभी सूत्र बताया मैंने, यहाँ पर t है यहाँ पर x है। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी cos t, और t का मान डाल देंगे यहाँ से तो वैल्यू हो जाएगी ये cos x² + 5। अगर t का मान भी रख दें तो ये तो हो गया हमारे पास t के सापेक्ष अवकलन यानी कि y=sin t का। तो उसके बाद देखिए t दे रखा हमारे पास x² + 5। ये t का फंक्शन x में है, तो इसका हम t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी dt/dx या d/dx x² + 5। ये देखिए दो पार्ट हैं हमारे पास, अलग अलग लिख सकते हैं चाहे तो इसे d/dx x² का प्लस d/dx 5 का। उसके बाद देखिए हमारे पास जो इसका डिफरेंशियल जब करते हैं हम, तो dt/dx x² का मैंने अभी बताया था सूत्र पिछली वीडियो में, y=x⁴n का होता है। पावर आगे चली जाती है, x⁴ का सूत्र है ये x², तो घात 1 कम हो जाती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, और 5 कांस्टेंट वैल्यू इसमें x ही नहीं है तो इसका शून्य है, यानी ये dt/dx की वैल्यू हो जाएगी 2x। हमें चाहिए dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन चाहिए हमें, तो dy/dt और dt/dx। इसमें dy/dt की वैल्यू आई है हमारे पास cos x² + 5 और dt/dx की वैल्यू आई है 2x। इस तरह से हमारे पास
यानी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से हम इसका जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। एक तो यह है हमारे पास, इसको टी मान के करते हैं। एक डायरेक्ट सूत्र भी है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसका 5.2 एक्सरसाइज का है। इसका दे रखा है, ये फलन दिया हुआ है साइन टेन अंडर रूट एक्स। इसका दे रखा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, ये कह रहा है फलन साइन टेन अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। ये अवकलन करो, ये निकालना है। तो देखिए, या तो हम टी मान के कर सकते हैं इसको पहले तो मान लेंगे, आंसर होगा इसका। चाहे तो इसको मान सकते हैं जैसे अभी करा है, y इज इक्वल टू साइन टेन अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू है। चाहे तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास एक्स की जगह टेन अंडर रूट एक्स है, इसको चाहे तो हम टी मान के कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापन कर बोलते हैं। नहीं तो सीधे चैन नियम होता है इसका, श्रृंखला नियम, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स सीधे करते हैं इस फंक्शन का। वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, इसे सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स साइन टेन अंडर रूट एक्स का, इस पूरे को हम एक्स मान के चलते हैं। जो एक्स की जगह लिखा हुआ है इसको अपने दिमाग में मान लेंगे एक्स है ये। तो साइन का जो डिफरेंशियल होता है, साइन का डिफरेंशियल कोस होता है, तो इसे लिखेंगे इसी को भी कोस टेन अंडर रूट एक्स, और इसका फिर दोबारा से डिफरेंशियल कर देते हैं। जो एक्स की जगह रखा हुआ है टेन अंडर रूट एक्स रखा हुआ है पर, तो इसका जो है जो भी एक्स की जगह रखा हुआ होगा उसका एक्स का दोबारा जो है डिफरेंशियल कर देते हैं। अब देखिए, फिर अब ये टेन का फंक्शन बन चुका है, इसमें एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, इसको हम अब एक्स मान के चलेंगे और इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, टेन अंडर रूट एक्स, और टेन का करते हैं तो सेक स्क्वायर हो जाता है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। फिर जो अंडर रूट एक्स जैसे दिखा हुआ है ये एक्स की जगह है, तो इसका फिर दोबारा से डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे अंडर रूट एक्स का, और इसकी पावर के रूप में चेंज कर लेंगे 1/2। तो देखिए एक्स की पावर 1/2 हमारे पास एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक्स की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। शुरू की वैल्यू तो ऐसे कैसी रहेंगी, कॉस टेन अंडर रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स टेन एक्स का। उसके बाद अंडर रूट एक्स का 1/2 एक्स की पावर 1/2 - 1। उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मान रख देंगे इसमें, तो 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स, आगे लिख देंगे कॉस टेन अंडर रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 4 नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसमें कुछ और दे रखा है 4 पॉइंट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, और बता दे रहा हूँ मैं इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूँ। ये देखिए एक्सरसाइज 5.2 का है, 5.2 का ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए या अवकलन गुणांक ज्ञात करो, ये निकालना है। पहले तो इस फंक्शन को उतार लेते हैं उत्तर लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी,
लिख देंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx और d अपॉन dx इस साइड में, दोनों साइड में लिखते हैं साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। और देखिए गुणा वाला जो सूत्र होता है dy अपॉन dx से निकालने वाला, भाग वाला, हर की जगह हर की वैल्यू होती है हर का वर्ग कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे कैसे हर का वर्ग हर की जगह, फिर हर ऐसा कैसे ही डी अपॉन डी एक्स अंश का माइनस अंश ऐसा कैसे ही और डी अपॉन डी एक्स हर का। उसके बाद हमें इनका डिफरेंशियल करना सारे पार्टों का जो दिए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कैसे ही साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो इसकी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का। देखिए जैसे हमारे पास ये है, इसमें मैंने बताया है साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करना हमें। तो साइन ए एक्स प्लस बी के लिए करने के लिए इसको हम एक्स मान के चलेंगे अपने दिमाग में श्रृंखला विधि से, तो इसको साइन का हो जाएगा कॉस, अब फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं जो एक्स की जगह रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें कॉस वाले में करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ये है इसका डी अपॉन डी एक्स करेंगे ए एक्स प्लस बी का, इसी तरह से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसे कैसे ही कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का, और बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे कैसे ही। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कैसे ही, और ये वैल्यू होगी कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे कैसे ही। इसका डिफरेंशियल करेंगे ए एक्स का 1 और बी का 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी ऐसा कैसे ही एक्स का 1 और डी का 0, और बटे में ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद भाई आंसर हो चुका है, इसमें देखिए इस ए को आगे ले जाएंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, आगे पीछे करके लिख लिया है बस, और कुछ नहीं इसमें, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू हो गई, और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आंसर हो गया इसका। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये 5.2 एक्सरसाइज का। तो इसका किसी भी फंक्शन का इस तरह से हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है सिद्ध करोगी फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना हमें। अवकलनीयता के लिए मैंने आर एफ डैश और एल एफ डैश की वैल्यू निकलवाई थी, सूत्र बताया था। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जैसे एफ एक्स है, उत्तर अगर निकालना चाहेंगे हम तो दिया है, जो हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, और जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी सारी वैल्यू के लिए निकालना है, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे कह रहा है ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीयता नहीं है इसकी। तो इसके लिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर आर एफ डैश 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं।
इसकी वैल्यू होगी लिमिट, सूत्र बनेगा इसका h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। राइट हैंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स, आर एफ डैश को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स, और 1 का मतलब x इक्वल टू 1 पर हमारे पास हमें करना कुछ नहीं है, f1 प्लस एच है। तो जैसे हमारे पास fx का फंक्शन है, x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे साइड में, राइट हैंड साइड में, और इसमें मान रख देंगे इसके। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस यहाँ पर 1 की जगह 1 रखेंगे तो मॉड 1 माइनस 1 और बटे में h। इसको सरल करना है बस, इससे ये कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, 0 हो गया। यहाँ पर मॉड h बचा, तो इसको मॉड h को सरल करने के लिए मॉड h, मॉड नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, कोई भी वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो h अपॉन h हो जाएगा। इस फंक्शन को सॉल्व करने 0/0 हो जाएगा, अगर नहीं काटते हैं तो मान रखते हैं तो 0, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद मान रखेंगे। तो ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 हो गई, फंक्शन का मान 1 के बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू 1। इसी तरह से एल एफ डैश 1 यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं इसका, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। मान डाल देंगे इसमें भी इसी तरह से, यहाँ पर x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, तो मॉड 1 माइनस h माइनस 1 माइनस मॉड, यहाँ पर फिर 1 x की जगह 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस के h ऐसे कैसे ही। उसके बाद इसको सरल करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, तो इससे ये कैंसिल, तो ये वैल्यू बची हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 या -1। देखिए यहाँ पर 1 है प्लस का, यहाँ पर -1 है, तो यानी ये आर एफ डैश, ये वैल्यू होगी हमारे पास आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू नोट एल एफ डैश 1, यानी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स x इक्वल टू 1 पर बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा, यह अवकलनीय नहीं है। अगर ये बराबर होते तो अवकलनीय होता, और बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह का सवाल है, ये भी फिर से बता दे रहा हूँ मैं। ये कह रहा है सिद्ध करोगी महत्तम पूर्णांक के लिए एफ एक्स, ये इंटरवल दे रखा है, एक्स का मान दिया हुआ है ब्रैकेट का, तो एक्स जहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0 से बड़ी और 3 से छोटी है, और एक्स इज इक्वल टू 1 तथा एक्स इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, ये निकालना हमें। अवकलित नहीं है ये सिद्ध करना है। दो पार्ट हैं इसमें, एक तो x इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, एक x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो आर एफ डैश और एल एफ डैश जैसे अभी मैंने बताया था 9 में, इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 1 पर आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। मान डाल देंगे इसका, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, ये ऐसे कैसे ही 1 प्लस h, फंक्शन में मान डाल देंगे -1 अपॉन h। देखिए ये 1 प्लस h जो है, x का मान जो है यहाँ पर जो x वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी होगी या 3 से छोटी होंगी, तो 1 प्लस h जो होगा इज इक्वल टू इंटरवल इसका 1 के बराबर होगा,
यानी कि ब्रैकेट का जो वैल्यू है एक्स 1 + h की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। तो इसके लिए देखिए हमारे पास इसका मान जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 + h का मान, और -1 ये हो गया अपॉन h, तो 1 - 1 0, तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से LF'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन -h, इसमें मान डालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले तो यहाँ पर मान डाल देंगे इसकी x जगह 1 ब्रैकेट में 1 - h माइनस 1 अपॉन -h। यहाँ पर देखिए 1 - h जो होगा इंटरवल, माइनस का मतलब 0 से छोटा नहीं होने का इसका मान, तो इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर लेंगे हम 1 - h पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 - 1 अपॉन h, यानी कि 1 अपॉन h, यानी कि इसकी वैल्यू होगी h का मान डालना है तो -1 अपॉन 0, यानी कि अपरिभाषित इन्फिनिटिव अपरिभाषित। इसलिए RF'1 = नॉट LF'1, इसलिए x = 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है इसका, fx वही दिया हुआ है हमारे पास, इंटरवल है इसका x > 0 (3), और x = 2 पर निकालना है इसका मान, अवकलनीय दिखाना है, तो RF'2 ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h माइनस f2 अपॉन h, मान डाल देंगे इसमें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, यानी कि इसमें जो 2 + h रख देंगे -2 अपॉन h, और 2 + h की वैल्यू जो होगी इंटरवल में ये 2 के बराबर हो जाएगी, 2 + h की वैल्यू 2 के बराबर, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 2 अपॉन h, यानी ये 0, 2 - 2 अपॉन h 0। इसी तरह से LF'2 = लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालते हैं तो f2 - h माइनस f2 अपॉन -h, मान डाल देंगे इसमें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 2 - h -2 अपॉन -h, और 2 - h का जो इंटरवल होगा इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, h की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, तो इसका मान यानी कि 1 के बराबर ले सकते हैं हम इसमें, 2 माइनस का मतलब पूरी वैल्यू लेंगे, महत्वपूर्ण अंक लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 2 अपॉन -h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, यानी अपरिभाषित 1/0 = अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकाल सकते हम। RF'2 = नॉट LF'2, इसलिए x = 2 पर fx अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से हम अवकलनीय और डिफरेंशियल के जो है सवाल कर सकते हैं 5.2 के, अन्य सवाल भी जो है आप करके देखना। थैंक यू।